एक बार आप जरा बताना हमको जो है पिक्चर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है? आप बताइए, पीडीएफ आपको शो हो रही है? जी सर। लिखा था, हम लोग सर यहाँ तक शो पढ़ हो रही चुके है थे। लेकिन क्लियर नहीं है। पीडीएफ क्लियर नहीं है? सबको क्लियर नहीं दिख रही है कि सिर्फ आपको? नहीं, जिसे सबको क्लियर नहीं दिख रही है। सर अब क्लियर है। अच्छा अच्छा, चलो ये सब प्रीपोजिशन आपके हो चुके थे। ये सब प्रीपोजिशन तक आप पहुंच चुके हैं। भाई ये हमने आपको बता दिया था उस दिन। ये फिक्स प्रीपोजिशन कुछ हैं, इसको आपको याद कर लेने हैं। फिक्स फ्रेजेज होते हैं और इनकी भी थोड़ी मैंने आपको बता दिया था। आइडियोमेटिक वाले हैं ये भी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपकी एजे थॉमसन बुक से जो है हमने लिया है। तो ये कुछ आया है कि अमूमन प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन आपको ऐसे मिलेगा, जैसे यहाँ प्रीपोजिशन मिला और इसके इधर आपको क्या मिलेगा, नाउन या प्रोनाउन। तो इन्होंने यहाँ पे इस रूल में ये बताया है कि अमूमन नाउन प्रोनाउन के पहले ही प्रीपोजिशन आता है, इस नाउन प्रोनाउन के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है। कहने का मतलब जिस नाउन प्रोनाउन को ये गवर्न करता है उसके प्रीपोजिशन हमेशा आगे ही रहता है। ठीक, तो ये चीज होती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे केस होते हैं कि प्रीपोजिशन तो तुम्हारा जो है नाउन प्रोनाउन के बाद आता है। जैसे नाउन प्रोनाउन यहाँ रहेगा, जिसको गवर्न करेगा, फिर उसके बाद ही आएगा। तो वो सिर्फ दो सिचुएशन आपके सामने ऐसी बनती है। तो दो सिचुएशन कौन सी बनती है वही आप यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, एक चीज आप और हमने हो सकता है आपको बताया हो या न बताया हो, वो चीज आप एक बार फिर से समझ लो। जैसे ये प्रीपोजिशन यहाँ पे है, इसके बाद वाला जो प्लेस है ये किसका है, ये भी प्लेस फिक्स है। ये या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। यहाँ सिर्फ दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं। और अच्छा, इसके इधर यहाँ भी फिक्स है, यहाँ पांच ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। देखो यहाँ तो या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, एक इसको हमने मान लिया। दूसरा क्या आता है, एडजेक्टिव आने की संभावना हो सकती है। उसके बाद क्या होता है, वर्ब आता है। 90% आपको यही मिलेगा। 10% में क्या हो सकता है, आपको एडवर्ब मिल सकता है। बस सारा व्यापार इसी में चलता है। तो फिक्स है, एक्शन के बाद नाउन प्रोनाउन ही आएगा, ये तो एकदम कन्फर्म है। और उसके पहले या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा या verb आएगा या तो एडवर्ब आएगा। इसके पहले 5 ऑप्शन आने की उम्मीद हो सकते हैं, इसके इधर 2। बस टोटल व्यापार इतने में ही है। इतना इतना अगर जो आप समझ रहे हैं, आप आंसर आराम से कर सकते हैं। चलो, अब उसको आप देखो कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन कब आता है। अब जैसे ये देखा आपने, ये देखो आपका क्या है, ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन इस नाउन प्रोनाउन को गवर्न कर रहा है। समझ रहे हैं, ये तो ठीक है। और ये वे आपका फॉर्मल भी है, टू होम वर यू टॉकिंग, ये आपका फॉर्मल वे है। अब कभी क्या होता है कि अगर जो प्रीपोजिशन से स्टार्टिंग मॉडर्न ग्रामर में बड़ी अच्छी नहीं मानी जाती है, ये आपके नेस्फील्ड में भी, उसमें रन मार्टिन में भी ये चीज बताई गई है।
अब इसमें इन्होंने क्या किया, जहां हुम था वहां इन्होंने हु कर दिया। जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब आप बनाते होंगे तो ये चीज तुमने वहां देखी होगी। फिर यहाँ हमने क्या कर दिया, हु कर दिया। अब ये प्रीपोजिशन उठा के हम लास्ट में ले आए। तो अब क्या हुआ, जिस नाउन प्रोनाउन को ये गवर्न कर रहा है, गवर्न किसको कर रहा है, इसी को तो कर रहा है, लेकिन इसके बाद ये महोदय यहाँ पे आए हैं। तो ये मॉडर्न ग्रामर में एक्सेप्टेबल है, और बल्कि इसका प्रचलन बहुत है। बहुत धड़ल्ले से तुमको यही हु वाला देखने को मिलेगा, और प्रीपोजिशन लास्ट में चिपकाते हैं। लेकिन ये क्या है, ये आपका इनफॉर्मल है। ऊपर वाला आपका फॉर्मल है। फॉर्मल कहने का मतलब, जो फॉर्मल वो चीज होती है जो परीक्षा में यूज होती है, लिखा पढ़ी में यूज होती है। समझ रहे हैं, ये चीज है। तो एक आपको यहाँ मिलेगा कि जैसे WH वर्ड रहेंगे, WH वर्ड में प्रीपोजिशन, उसके बाद जो WH वर्ड जो रहेगा उसको गवर्न करेगा, और वो भी WH वर्ड ज्यादातर आपके यही मिलेंगे। समझ रहे हैं, इन्हीं WH वर्ड के पहले प्रीपोजिशन आके इनको गवर्न करेगा। लेकिन कंडीशन क्या बनी कि ये WH वर्ड लिख दिए गए क्वेश्चन होने के कारण प्रीपोजिशन से स्टार्टिंग थोड़ा मॉडर्न ग्रामर में भद्दी मानी जाती है, तो प्रीपोजिशन उठा के इन्होंने लास्ट में चिपका दिया। एक सिचुएशन आपकी ये मिली। दूसरी सिचुएशन आपको मिलेगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। द पीपुल विद whom आई वॉज ट्रेवलिंग। अब इसके पहले ये प्रीपोजिशन, ये तो तरीका ठीक है, मतलब प्रीपोजिशन और ये इस नाउन पर नाउन को गवर्न रहा है। लेकिन और ये फॉर्मल वे भी है। इनफॉर्मल में क्या कर दिया आपने कि आप इस एंटीसीडेंट, ओ सॉरी, इस जो आप रिलेटिव प्रोनाउन था इसको आपने गायब कर दिया। अब गायब कब करते हो, जब ये चीज आपकी ऑब्जेक्टिव केस में होती है, तब जब रिलेटिव प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो उसको चाहे रखो और चाहे गायब कर दो। तो इन्होंने क्या किया दूसरे वाले सेंटेंस में, इनको तो गायब कर दिया, अब बचे प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन लाके लास्ट में इन्होंने शिफ्ट कर दिया। ये आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये दो केस ऐसे हैं कि प्रीपोजिशन जिनको गवर्न करता है, अमूमन प्रीपोजिशन उनके पहले आता है। लेकिन इस दो केस में आपको ये मिलेगा कि प्रीपोजिशन जिनको गवर्न करता है, जिस नाउन प्रोनाउन को गवर्न करता है, ये इनके बाद ना आकर के ये इनके पहले आ जाते हैं। बात समझ रहे हैं, ये दो आपके सामने कंडीशन आती है। तो अब ये चीज जो है इनफॉर्मल मानी जाती है, और अमूमन आप यहाँ धोखा क्या करते हैं, आप धोखा करेंगे इसको आप एडवर्ब समझ लोगे। आपको लगेगा अच्छा लास्ट में विद आया है, विद आपका जो है क्या हो सकता है, विद आपका एडवर्ब हो सकता है। लेकिन अब यही आपको धोखा हो जाएगा। तो धोखा से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो जगह आप सतर्क रहिएगा। कहाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और दूसरा WH वर्ड मतलब क्वेश्चन सेंटेंस में भी आप वहां अगर जो इस टाइप का देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन जैसी दिखने वाली चीज वास्तव में प्रीपोजिशन है कि एडवर्ब है, तो वहां पे आपको थोड़ा ध्यान देके सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं इस WH वर्ड को ये प्रीपोजिशन गवर्न कर रहा हो और प्रीपोजिशन की शिफ्टिंग लास्ट में कर दी गई है। तो उस सिचुएशन में प्रीपोजिशन को आप प्रीपोजिशन ही बोलेंगे, एडवर्ब नहीं बोलेंगे। अब जैसे यहाँ ये विद जो है होम को गवर्न कर रहा है, तो ये आपका विद जो है पूछा जाएगा क्या है, भले इसकी एंडिंग लास्ट में हुई, आप इसको एडवर्ब नहीं बोलेंगे, आप इसको प्रीपोजिशन ही बोलेंगे। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। एडवर्ब हैं ये सब आपको दिए गए हैं। अब वो जो ओमिजन वाला रूल था, ओमिजन हमने आपको बताया कि रेन आप गायब कर। एक चीज आपको और बतानी थी, एक चीज आपको और बतानी थी, बतानी। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे कर सकते हैं। कभी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर देते हो, कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर, तो उस कंडीशन में टू फार लगा के आप आगे पीछे करते हैं। तो हर हर समय आप वो हर समय जो है आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि हमेशा आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले आते हैं। अब देखो उसमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, पहले समझ लीजिए फिर उदाहरण आपको मैं दिखाऊंगा। अब देखो जैसे
अब जैसे एक सेंटेंस में ही गेव मी अ बुक, ठीक, गेव, व्हाट गेव, बुक, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम गेव तो आंसर में मिला मी, मुझे, ठीक। तो ये आपका इनडायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप चाहो तो इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दो और इस मी को आप बाद में लिख सकते हैं। यहाँ आप इंटरचेंज आगे पीछे कर सकते हैं, प्रीपोजिशन का सिर्फ यूज होगा। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे, नया सेंटेंस बनाएंगे, ही गेव अ बुक टू मी, ठीक। तो आगे पीछे करने में यहाँ दो ही प्रीपोजिशन का यूज होता है, या तो टू करोगे या तो आप फार करोगे, दो प्रीपोजिशन का आप यहाँ यूज करते हैं। लेकिन एक वहां पे सिचुएशन बनती है, अगर जो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये फ्रेज बन जाए, ये क्लोज बन जाए, तो ये हमेशा लास्ट में ही रहेगा, ये पहले नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? जो चीज बड़ी हो जाएगी, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो फिर उसको आपको बाद में ही ले जाना पड़ेगा। सपोज दैट कि अगर जो ये बड़ा हो जाता, तो जो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इसकी जगह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह वन वर्ड न हो करके ये फ्रेज होता, ये तुम्हारा क्लोज होता, इसकी प्लेस पे कोई क्लोज होता, तो आप क्या करते? तो ये कहाँ आ जाता, तब आप क्या करते? तब एक ही ऑप्शन आपके पास था, ही गेव अ बुक, और इस मी के लिए कोई एक मान लो क्लोज हम यूज करना चाहते हैं मी की जगह पे, तो फिर वो ये मी महोदय या ये क्लोज महोदय उठ के जो है अब बुक के बाद ही जाते, मतलब टू वाला कंस्ट्रक्शन ही उनके ऊपर अप्लाई होता। बात समझ रहे हैं? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो चीज बड़ी होगी, जैसे दोनों चीज मान लीजिए वन वर्ड की है, फ्रेज नहीं है और वो क्लोज नहीं है, तो इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? टू या फार लगा के आप आगे पीछे कर सकते हैं, आप फ्री हैं। लेकिन अगर जो कोई चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, अब जैसे यहाँ पे आप एक बार और देखो, अब जैसे ये मैंने लिखा, अब ए बुक की जगह ए बुक न लिख करके इसकी जगह मैं कोई क्लोज लिखना चाहूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ये लास्ट में है, इसकी जगह आपने लास्ट में बड़ी चीज लिखी, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब आती है जब ये वाला कंस्ट्रक्शन तुम यूज करना चाहो, ही गेव अ बुक टू मी। अब ये बड़ी चीज, अब इसके लिए बड़ी चीज उठा के क्लोज तुम यहाँ लाओगे, फिर छोटी चीज इधर करोगे, तो ये गड़बड़ माना जाता है। बड़ी चीज हमेशा लास्ट में जाएगा। कहाँ? किसमें? इस मतलब इसी में टू या फार लगा के डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जब आप हेर फेर करते हैं, तो ये चीज आपकी क्लियर हुई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाए, जो चीज बड़ी रहेगी वो लास्ट में जाए, वो आपकी पहले आएगी, मतलब वो वर्ब के करीब रखी जाएगी छोटा वाला। और अगर जो फ्रेज उसको मैं बड़ा समझ रहा हूँ, क्लोज मैं उसको बड़ा समझ रहा हूँ, तो वो चीज आपका बाद में जाएगा। अगर जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका छोटा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के एकदम करीब आ जाएगी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका फिर बाद में जाएगा। तो फिर टू वाला कंस्ट्रक्शन ही उसके ऊपर अप्लाई होगा, फिर दूसरा वाला कंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? स- बाकी ये कुछ चीजें हैं। आपकी रेन मार्टिन में छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप हैं, सुन पा रहे थे आप हमको कि नहीं? सर रिन मार्टिन के बारे में आपने स्टार्ट किया था। तब तो आपने फिर पूरा सुना है। देखो, अगर जो आप बीच में बोलोगे नहीं, जैसे जब मैं पूछूं कि सुन पा रहे हैं, तो तुरंत अगर जो सुन पा रहे हैं तो उसमें वो न किया करिए, अदरवाइज ये मुझे ऐसा लगेगा कि आप, तो फिर बंद करना पड़ेगा, तो ये सिचुएशन बनेगी, तो इसमें नुकसान आप ही का है। तो तुरंत जो है आप इन्फॉर्म किया करो कि हाँ आप सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो। चलो इसको देखते हैं। यहाँ देखो, ये आपकी एक रूल रेन मार्टिन में आपका छूट गया था, इस पे जो है एलाबोरेशन नहीं हो पाया था। इस रूल में ये बताया गया है, एक कि अभी डाइजेस्ट ना हो,
इसमें इन्होंने क्या बताया, देखो टेक्निकलिटी समझना। द नॉइज कम्स फ्रॉम, ठीक। अब ये माना जाएगा यहाँ पे प्रीपोजिशन। ये बाद वाली चीज अभी हमने क्या बताया था कि जब दो प्रीपोजिशन जैसी एक साथ जब चीज आए तो आपको लास्ट वाले को प्रीपोजिशन मान लेना है, पहले को वर्ब मान लेना है। यही तो हमने बताया था, यही हमने बताया था ना कि जब दो प्रीपोजिशन एक साथ आप यूज करें तो जो सब दाहिनी तरफ रहेगा वो आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा और जो बाईं तरफ रहेगा वो आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। लेकिन वो कब, जब ये फ्रेजल वर्ब हो तब। अब जैसे कम फ्राम यहाँ फ्रेजल वर्ब, वो रूल मैंने सिर्फ फ्रेजल वर्ब के लिए बताया था। यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, यहाँ ये ये सामान्य सी वर्ब है और ये प्रीपोजिशन इस वर्ब का पार्ट नहीं है। तो अब ये प्रीपोजिशन हो जाएगा और ये हो जाएगा पीपी, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होने के कारण नाउन फ्रेज का तो काम करेगा नहीं, इसको ये बोला जाएगा अब ये नाउन फ्रेज नहीं है। अब ये कौन सा फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शन किसका कर रही है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शन कर रही है का। तो यही एक अपवाद वाली कंडीशन बनती है कि जब प्रीपोजिशन के बाद तुमको एडवर्ब फ्रेज मिलती है। अब यहाँ ये जो अक्रॉस द रिवर ये एडवर्ब फ्रेज का काम कर रही है, लेकिन अब इसी अक्रॉस द रिवर की जगह अगर जो वन वर्ड का कोई आप नाउन डालना चाहेंगे तो उस वन वर्ड को फिर दोबारा से नाउन ही बोला जाएगा, फिर वो एडवर्ब नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? अब जैसे फिर इसको मैं रिवाइज करता हूं एक बार। अब जैसे कि है द नॉइज कम्स फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, मैं इसकी जगह एक शब्द यूज कर रहा हूं देयर, ठीक। अब इतना मैं लिख दिया, अक्रॉस द रिवर समझिए यहाँ पे नहीं है। द नॉइज कम्स फ्रॉम देयर। अब ये देयर क्या चीज है, अब ये देयर आपका हो जाएगा नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा ना। अब ये आपका एडवर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर जो आप फ्रेज करेंगे, प्रीपोजिशन लगाएंगे, आप उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन लगाओगे उसको गवर्न करने के लिए, तो प्रीपोजिशन वो बन जाएगा क्या चीज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब वो प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर जो फ्रेज एनालिसिस में आपसे पूछा जाएगा किसका फंक्शन कर रही है, तो आप बोलोगे एडवर्ब फ्रेज का फंक्शन कर रही है। बात समझ में आई आपको? तो प्रीपोजिशन एक यही सूरत है कि जब आपको एडवर्ब मिलता है, और वो भी एडवर्ब नहीं, उसको आपको बोलना है, उसको बोलना एडवर्बियल या एडवर्ब फ्रेज आप उसको बोलो। और इसकी जगह वन वर्ड का अगर जो आप एक शब्द यूज करेंगे तो वो दोबारा फिर नाउन बन जाएगा, नाउन या प्रोनाउन बन जाएगा। ये आपको काम कहाँ करना है, जब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का यूज न हुआ हो। अब जैसे कम्स फ्रॉम, ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है। और उदाहरण देख लो आप। अब जैसे यहाँ पे है टिल है, विद इन है, देख रहे हैं? तो अब ये फ्रेजल वर्ब यहाँ पे है ही नहीं, टिल आपका प्रीपोजिशन है। इस वाले में देख लो, फॉर तो ये तुम्हारा प्रीपोजिशन हो जाएगा और फ्रेजल वर्ब रहेगा, वर्ब मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या नाउन मिल रहा है तुमको। तो कहने का मतलब अब ये घोषित हो गया कि यही प्रीपोजिशन है और ये तुम्हारा पी बनेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगा। मतलब प्रीपोजिशन अंडर प्रीपोजिशन हो गया, इट्स कास्ट, ये तुम्हारा एक नाउन फ्रेज बन गया। तो ये दोनों मिलके पीपी मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज का निर्माण करेंगे। और यहाँ पे ये पीपी किसका फंक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे ये पीपी आपका नाउन का फंक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि पीपी कभी नाउन का फंक्शन नहीं करता, वो या तो एडवर्ब का करेगा या तो एडजेक्टिव का करेगा। इस पीपी देयर तो वो क्या बोला गया था, प्रोनाउन बोला गया था। तो यहाँ भी अगर जो कोई मैं वन वर्ड का कोई शब्द डाल दूं तो वो भी प्रोनाउन ही बोला जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब बात तुम फ्रेज की करते हो और वो पीपी है तो वो एडवर्ब है। लेकिन वही विडम्बना, वही अगर जो तुम्हारा आप उसकी जगह वन वर्ड डालते हैं तो वही चीज दोबारा तुम्हारी फिर से नाउन या प्रोनाउन बोली जाएगी। ये चीज क्लियर हुई? जी सर। हाँ जी। एक्सरसाइज 67 स्टार्ट होती है।
अभी आपकी रहेगी एरन मार्ट। मैं आपकी वो सॉल्व कराते चलूंगा और इसी के थ्रू मैं आपको रूल बताते चलूंगा जो ऊपर हमने ऑलरेडी आपको कुछ बताए हैं। अब जैसे एक सेंटेंस आपका ये देखो, द डॉग रैन डॉट 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 द रोड। ठीक, अब यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन आप भरोगे? तो जब आप आंसर की देखने के आदी होंगे, एडिक्टेड होंगे, तो वहां क्या लिखा है, वहां क्या चीज लिखी है? वहां या तो एक क्रॉस होगा या तो एलांग होगा। ठीक, यहाँ दोनों हाँ सर। प्रीपोजिशन आ सकते हैं, एक क्रॉस भी आ सकता है और यहाँ पे एलांग भी आ सकता है। अब पूछो क्यों? अब जैसे द डॉग द रोड, और ये है कुत्ता। कुत्ता इसी रोड की दिशा में ऐसे ऐसे इस रोड को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये मान लीजिए रोड है, इसी रोड की लाइन में ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ये सिचुएशन है। तब तो यहाँ तब कौन सा यहाँ यूज करोगे? एलांग। अगर जो कुत्ता यहाँ है और सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही। रोड को इधर से उधर जाएगा, तो जब इसको ये क्रॉस किया तो उसके लिए आप एक क्रॉस यूज करेंगे, इसको करेंगे। तो आपकी जो है आंसर की में सिर्फ एक ही कोई दिया है, या तो आपका एलांग दिया है या तो एक क्रॉस, कोई में से हमको दो में से कोई दी गई है। तो वो एकदम फिक्स होके आपको काम नहीं करना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो तो अपना सिर्फ उसने जो है कोरम पूरा करने के लिए एक एक बता के वो वहां से निकल गया है। बात समझ रहे हैं? तो इसमें दो चार हम आज आपको बताएंगे और इस पे विधिवत चर्चा जो है कल होगी। अब जैसे ये वाला आपका सरल है, द रिवर फ्लोज द ब्रिज। अब आप ये बताना कि जैसे ये ब्रिज है और इसके नीचे ही तो नदी बहेगी, जैसे मान लीजिए नदी है, तो ब्रिज क्या होता है, यहाँ ठोस जमीन होती है, इधर ठोस जमीन होती, इनको रहे तो ब्रिज ऊपर ही तो होगा और नदी इसके नीचे होगी। तो द रिवर फ्लोज, ये नदी बहती है, तो ब्रिज के कहाँ ऊपर बहेगी नीचे बहेगी? तो पता चला नीचे बहेगी। और इस ब्रिज के जस्ट है और इस नदी में मूवमेंट भी है, तो आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? मतलब जस्ट नीचे के सेंस में क्या आता है और उसमें मूवमेंट हो, कौन सा यूज करोगे? बिलो यूज करोगे कि अंडर यूज करोगे? अंडर। हाँ, जस्ट कोई चीज नीचे है, जैसे इस ब्रिज के जस्ट नीचे ये है और प्लस इस नदी में आपका फ्लो भी है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? अंडर आएगा। ठीक, कभी कभी जो है ओवर ओवर भी मिलता है, अरे ओवर द ब्रिज, लेकिन ओवर तुमको तब कहीं कहीं आपने देखा होगा लिटरेरी यूज में आपको ओवर भी मिलेगा, ओवर ब्रिज, फ्लोड ओवर द ब्रिज। कोई चीज जैसे फ्लो वर्ब है तो फ्लो का मतलब होता है बहना, तो बहना मतलब पानी का बहना। ठीक, फ्लो फ्लो वर्ब तुम देख रहे हो, ओवर भी है, तो ओवर का मतलब क्या? वो लिटरेरी यूज किया है। जैसे टी.एस. इलियट की कोई एक मुझे पोएम है, याद नहीं आ रहा है, उसमें जो है ओवर द रिवर उसमें लिखा है, तो लेकिन उसमें ओवर द रिवर हो क्या रहा है? उसमें जो है बह रही है, क्या बह रही है? वहां पे भीड़ की बात हो रही है कि भीड़ बह रही है पुल के ऊपर से, तो भाई भीड़ है तो पुल के ऊपर ही तो चलेगी, नीचे तो जाएगी नहीं। अगर जो आप सिर्फ फ्लो वर्ब देख करके आप अपने दिमाग में रख लेते हैं कि नहीं मुझे अंडर ही लगाना है, तो वहां आप धोखा खा जाओगे। आप उसकी मीनिंग विधिवत लीजिए कि वो जो जो जिस चीज को मैं बहने की बात कर रहा हूँ वो ऊपर से बहेगी तो उसका फायदा रहेगा कि नीचे से बहेगी तो फायदा रहेगा। अब ये मत कहना कि सर ये तो पुल के ऊपर से भी तो नदी नदी कभी कभी बहती है। तो यहाँ रेयर सिचुएशन आप आइडियल ग्रामर में नहीं पढ़ते हैं, समझ रहे हैं? रेयर रेयर सिचुएशन जो होती है, आपदा वाली चीजें आपकी ग्रामर में सामान्य रूप से नहीं पढ़ाई जाती हैं। मतलब ग्रामर में ही नहीं, कहीं भी ये डेकोरम है, आपदा वाली चीजें आप सामान्य रूप से नहीं पढ़ाई जाएंगी। हाँ, वो पढ़ाई तब जाएंगी जब आगे कोई क्लू दिया रहेगा इन द फ्लड, या इस टाइप का कोई क्लू तुमको जरूर मिलेगा। अब चलो एक अगला, डॉट 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 इन हेस्ट। अब यहाँ फिक्स है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ पे भी फिक्स है, फंड के बाद आप अब इसको आपको समझने की
तो बताओ दिन के लिए आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते थे? सिंगल डे की जब बात होता आन का यूज करते हो, तो यहाँ पे आप लगा दो आन। और मूवमेंट के लिए कौन सा प्रीपोजिशन, जैसे ये महोदय हैं यहाँ, तो मूवमेंट के लिए टू तो संडे के पहले आप आन लगा दीजिए, इनके पहले टू लगा दीजिए। साइड फॉर कंट्री, समझ रहे हैं? जब कोई देश मतलब कोई आदमी अपने देश हो उसके लिए मरे, फार लगाया जाता है। कोई डिजीज से मरे, डिजीज का मतलब जैसे इंटरनल कोई एक्टिविटी होकर के मरे, तो उसके लिए आपका ऑफ यूज आता है, समझ रहे हैं? इंटरनल एक्टिविटी में अगर जो कोई चीज जैसे इंटरनल एक्टिविटी नहीं है तो उसमें फ्रॉम का यूज होता है। मरने के लिए जैसे इंटरनल कोई एक्टिविटी नहीं है तो उसमें हम फ्रॉम का यूज करते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे भूख से कोई मर जाए, कोई प्यास से मर जाए, तो ये इंटरनल नहीं माना जाता है, ये एक्सटर्नल माना जाता है। तो यहाँ ये चीजें, चलो इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी ये एक्सरसाइज सरल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप नॉर्मली कर लीजिएगा। जो न समझ में आएगा आप हमको वो मैसेज जो है वो कर दीजिएगा। अदरवाइज कल जो है अगर जो आप मैसेज हमको नहीं करेंगे तो जो मुझे टफ लगेगा उसी को मैं इसको एक्सप्लेन यहाँ पे जो है कर दूंगा, ठीक है? चलो इसको यहीं तक इसको जो है हम लोग आज रखते हैं, और 5 मिनट के बाद दोबारा अपने लोग फिर से आते हैं, तो फिर वो लिटरेरी टर्म्स पे चर्चा होगी, ठीक है? 5:40 हो रहा है, 5:45 पे हम लोग मिलते हैं, ठीक, नमस्कार। ओके।